पूछूं सवाल जी? हाँ जी, पूछिएगा। जी जी। ये अंतरिक्ष में उड़ने वाले परिंदे कौन से होते हैं, ये मुझे बताएं। अंतरिक्ष ये में वेद के अंदर उड़ने लिखा है। वाले पक्षियों के मार्ग को हम्म। पहले तो अंतरिक्ष कहते किसे हैं, आपको ये पता है? जी जी, समझाएं, वही सुनना चाह रहा हूँ ना, बताएं। जी। अंतरिक्ष कहते हैं खाली जगह को। अच्छा, ये इस वक्त मेरे घर के सहन में अंतरिक्ष है। ये बिल्कुल अंतरिक्ष है ये, क्यों नहीं ठीक है? है। खाली बोतल के अंदर अंतरिक्ष होता है। अंतरिक्ष बोलते हैं खाली जगह को। बोतल के अंदर कोई खाली जगह होती है? उसके अंदर बोतल के अंदर वो बोतल होती है, बोतल उसके ऊपर तो अगर बोतल के अंदर खाली जगह नहीं है तो पानी किधर डालते हैं? अरे वो खाली जगह होती है, वो कवर होती है ना बोतल से, तो वो खाली जगह कहाँ से हाँ, हुई? मगर हाँ, तो ये स्पेस भी, ये जो मेरे घर का सहन है ये तो कवर है। ये किससे कवर है? ये चारों तरफ दीवारें हैं, ऊपर भी है, जंगला लगा हुआ है। हाँ तो वो अंतरिक्ष थोड़ी, अंतरिक्ष तो बाहर है, जैसे परिंदे उड़ती है, अंतरिक्ष ही तो है। अच्छा, ये दुनिया के अंदर जो है इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। किसको? ये जो स्पेस है जिधर प्लेन उड़ते हैं, ये परिंदे उड़ते हैं, या पतंग उड़ती है, तो पतंग अंतरिक्ष अंतरिक्ष में उड़ती है। बिल्कुल अंतरिक्ष बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? साबित करें, साबित करें डिक्शनरी से कि अंतरिक्ष जो है उसके अंदर परिंदे उड़ते हैं, पतंग उड़ती है, विमान जो है वो उड़ते हैं अंतरिक्ष के अंदर। जी, प्रेफरेंस डिक्शनरी का। पहले तो आप जो ये अंतरिक्ष है, इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या मतलब निकलेगा इसका? वो बताइए। जी इस निकालें ना, जो आप दे दें, अंतरिक्ष मैं जो शेयर शब्द करना चाह रहा है, हूँ, डिक्शनरी कोश से कोई दिखा दे अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है। हाँ तो अंतरिक्ष जो, एक मिनट, वेद ये विनाम परमंत वीक्षणे ऋक्षेण हम्म, पतताम वेद नाव समुद्रीय। हाँ, पदमंतरिक्षण है। पद पद कहते हैं पांव रखने की जगह, मंत्रिक्षण है। वेद अंतरिक्ष में जो ये पांव रखने की जगह है, यानी चलने की। यहाँ पद बेसिकली पांव से मुराद ये है, पांव का अर्थ ये अच्छा, हुआ तो इसमें, चलना। तो इसमें जो है इस मार्ग। श्लोक में, हाँ हम्म, तो इसमें ये जो आपने जो अंतरिक्ष जो शब्द लिया है, ये किसका ट्रांसलेशन लिया है आपने? हाँ, श्री राम आचार्य जी का। नहीं, नहीं वो नहीं पूछा, किस किस वर्ड का जो ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो अंतरिक्ष लिया है इसमें। हाँ हाँ, ये वर्ड है, ये वर्ड पदम पद्मंतरिक्षण। अंतरिक्ष, हम्म। पदम अंतरिक्षण हम्म। पताम। हाँ तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो अंतरिक्ष में उड़ते हैं, मुझे सिद्ध तो करें, परिंदे जो हैं वो आउटर स्पेस में उड़ते हैं, जहां पर ना ऑक्सीजन है, तो ना ग्रेविटी का कोई मामला है, ना कोई फ्रिक्शन है। अंतरिक्ष जो है, नहीं देखिए, अंग्रेजी में और हिंदी में वो बहुत अंतर है। हिंदी में जो अंतरिक्ष बोलते हैं, जो आकाश बोलते हैं, वो खाली जगह को बोलते हैं। ठीक आकाश है? या अंतरिक्ष? यहाँ पर अंतरिक्ष है संस्कृत के अंदर, आकाश नहीं है। नहीं, आकाश भी जो है वो खाली जगह को ही बोलते हैं। नहीं, अंतरिक्ष की बात हो रही है, आकाश का वर्ड नहीं पूछ अं- रहा, अंतरिक्ष। हाँ, अंतरिक्ष भी खाली जगह को बोलते हैं और आकाश भी खाली जगह को बोलते हैं। आप इस अच्छा अंतरिक्ष का अगर ठीक है। संधि अब विच्छेद अब अब करोगे, अब अगर आपको अब अब ध्यान मैं होगा आपसे पूछने लगा, हाँ तो ठीक है ठीक है, दो वर्ड आ गए हमारे पास, आकाश और अंतरिक्ष, ठीक है। ठीक है, हाँ दो वर्ड है, आकाश और अंतरिक्ष। जो पक्षी हैं या विमान है या पतंग है वो आकाश में उड़ती है ना। हाँ, आकाश बिल्कुल आकाश में ही उड़ती है। जबरदस्त, अंतरिक्ष में उड़ती है, इसको सिद्ध करें। जी। अंतरिक्ष का जो यहाँ जो मतलब लिया गया होगा, वो या तो ज्यादा जो ऊंचाई होगा पे उड़ते नहीं, हैं उनके लिए होगा लिया नहीं, गया होगा, नहीं। कितनी या ऊंचाई पर खाली जगह के लिए अंतरिक्ष, लिया कितनी गया। ऊंचाई से शुरू होता है? नहीं, अंतरिक्ष खाली जगह को ही बोलते हैं। नहीं, ऊंचा अभी आपने कहा ना वो लिया गया होगा ज्यादा ऊंचा, कितनी ऊंची पर जाए तो अंतरिक्ष होता है? अ, जो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं, जैसे प्लेन वगैरह हैं, और ये जो पक्षी जो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, उनके लिए लिया गया होगा। ठीक है, ये साबित कर दें कि अंतरिक्ष जो, इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष का मतलब हुआ ज्यादा ऊपर जाकर जो खाली जगह है, ज्यादा नीचे वाली नहीं। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अंतरिक्ष तो सब जगह है, अंतरिक्ष तो इसमें क्या है? नहीं, ऐसा हाँ नहीं है अभी आप कह रहे थे ज्यादा अंतरिक्ष। ऊंचा। नहीं देखिए, अंतरिक्ष का जो मतलब है वो है खाली जगह। ठीक है? हाँ वेरी अब गुड, उसको आप ठीक है, ज्यादा तो ऊपर खाली ले जाओगे जगह। तो भी खाली जगह है, नीचे आ जाओगे तो भी खाली जगह है। अब आपने दो चीजें साबित करनी है, ठीक है। नंबर वन, अंतरिक्ष का मतलब होता है खाली जगह, कोई भी हो, चाहे वो हमारे सहन में, घर में, ग्राउंड में, उसको भी अंतरिक्ष बोलेंगे, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, लिंग्विस्टिक से, कोश से।
ठीक है, उसका अर्थ। नंबर 2, आपने सिद्ध करना है कि उस अंतरिक्ष के अंदर फिर ये पक्षी उड़ते हैं। जी जल्दी अच्छा, ये करें। कौन सी पुस्तक है जो आपने खोला है, कौन सी पुस्तक से लिया है? ऋग्वेद, ऋग्वेद। तो आप डिक्शनरी खोल लीजिए, उसमें देख लीजिए इसमें क्या है। नहीं, खोलिए आप डिक्शनरी। निकाले ना जवाब, आपने नहीं, जवाब आपने देना ना प्यारे भाई। अरे मैं फोन से हूँ, मैं कहाँ से निकालूंगा? तो कोई लिंक दे दें, लिंक ओपन कर लूंगा। चलिए मैं अभी देखता हूँ, 1 मिनट। जी 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 जी, जल्दी मेरा भाई। 2 चीजें सिद्ध करनी है जो मैंने बताया, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो जो अंतरिक्ष का जो वो पृथ्वी सूर्य आदि लोगों के बीच का स्थान, कोई 2 ग्रहों या तारों के बीच का शून्य स्थान, और इसमें आकाश। हाँ हाँ, और इसमें एक हाँ आकाश आ रहा है। आकाश, आकाश भी आ रहा है ना हाँ इसमें, आकाश। उधर हाँ रोदसी हाँ शून्य। तो इसमें आकाश भी है ना इसमें। देखो दोबारा पढ़ के पहले सुनाता क्या हूँ। पढ़ा, पहले हाँ पहले हाँ, पढ़े जी। पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों के बीच का स्थान, ये एक हो गया। कोई 2 ग्रहों या तारों के बीच का शून्य स्थान, ये दूसरा हो गया। और एक हम्म आकाश, ये तीसरा हो गया। आकाश, हम्म ठीक है। और जी उधर उधर, ये चौथा हो गया। रोदसी, ये 5वां हो गया। और शून्य, ये 6वां हो गया। ठीक है। हाँ और इसमें ठीक है, और भी कई नीचे दिए हुए हैं, पर वो इतने वो नहीं है जबरदस्त, एक इसमें। स्टेप आपने कंप्लीट हाँ कर लिया, मुबारक हो, धन्यवाद। वो स्टेप हाँ ये कंप्लीट हुआ है कि आपने ये बताया कि एक मीनिंग अंतरिक्ष का आकाश भी होता है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल होता है। ये आपने बताया। ये मगर तो मैंने पहले अब बताया था इस, आपको। जी नहीं, लुगत आ गई ना, रेफरेंस आ गया ना, रेफरेंस। अब आपकी बात ज्यादा स्ट्रांग हो गई, ये कह रहा हूं मैं, आपने ज्यादा स्ट्रांग बात कर दी। आपने ये कहा कि इसके 3 मीनिंग्स बड़े हमारे सामने आ गए, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक का जो गैप है, ठीक है। हाँ हाँ और फिर दूसरा मीनिंग हो गया कि दो ग्रहों में, दो उपग्रहों में या ग्रहों में जो बाहरी एक गैप होता है उसको भी अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक हो गया। हम्म, तीसरा हमारे पास जो अर्थ है वो ये है आकाश, हाँ आकाश। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ये 3 मीनिंग है हमारे सामने, आप 2 को छोड़कर सिर्फ आकाश को ले रहे हो, ठीक है। हाँ, तो जो पक्षी जो उड़ते हैं, वो जो अंतरिक्ष है, जो 2 ग्रहों के जो बीच की जो उसमें जो आता है, उसमें उड़ेंगे क्या पक्षी? या उसमें उड़ेंगे यही आकाश में? यही तो, हाँ यही तो सवाल है। अभी हाँ आपने, तो मैं अब वही आपको समझाने लगा हूं। अंतरिक्ष हाँ तो एक दो। जेनरिक वर्ड, सुने जरा गौर से, सुने मेरा सवाल क्या है। आपने अच्छी मेहनत की है, आगे भी आप सोल्यूशन पेश कर सकते हैं अगर आप गौर से चलें धीरे धीरे। अंतरिक्ष एक वर्ड है, उस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, उनमें हाँ से एक मीनिंग है आकाश, एक मीनिंग है आउटर स्पेस, और एक मीनिंग यानी आउटर स्पेस में आ गया ग्रहों से दूरी जितनी है बाहर की, आउटर स्पेस, और एक है आकाश, ठीक है। अब इन 2 मीनिंग में से, आउटर स्पेस में और आकाश, इन 2 में से एक मीनिंग आपने चूज किया है अंतरिक्ष के लिए, ठीक हो गया। हाँ जी। हाँ आकाश लिया आपने। अब आपने मुझे सिद्ध करना है अंतरिक्ष शब्द पक्षियों के उड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, वेद के इस रेफरेंस के अलावा। नहीं, अब वो मैं आपको रेफरेंस कहाँ से लाऊंगा वो? एग्जैक्टली exactly, लुगत लिटरेचर में से जैसे देख- ये शब्द है, इसलिए मैंने कहा था, याद रखना आपने जाट भाई, स्टार्ट में मैंने कहा था 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं आपने, उनमें से एक सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर दिया है कि अंतरिक्ष का एक अर्थ आकाश है। दूसरा याद रखें, लिंग्विस्टिक के अंदर जब किसी शब्द का कोई अर्थ होता है, उसको किसी सेंटेंस के अंदर यूज करने की एग्जाम्पल भी दी जाती है, जैसे व्याकरण के अंदर ऋषि यास्का ने दी हुई है। वो क्या करते हैं, देख- क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे महाभाष्य के अंदर पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है, उन्होंने लिखा है 3 चीजें होती हैं जो किसी भी ग्रामेटिकल या लिंग्विस्टिक इशू को सॉल्व करती हैं। नंबर 1 शब्द, शब्द का अर्थ, और शब्द और अर्थ का संबंध, ये 3 चीजें। आपने शब्द देखिए, के अर्थ तो साबित कर दिए हैं, उसका संबंध सिद्ध करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देनी है जिससे पता चले कि ये शब्द, ये चीज इस्तेमाल हुई है कि अंतरिक्ष में पक्षी उड़ते हैं, वेदों से बाहर आपने इसको सिद्ध करना है। उसकी वजह मैं बता रहा हूं, इस वेद से, उसकी वजह यह है कि ये चीज अभी डिस्प्यूटेड है, इसको एविडेंस के तौर पर यूज करेंगे तो ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अभी अंडर ऑब्जेक्शन है।
जी मेरा भाई। जी, तो मेरा कहना ये है कि जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो यहीं से सिद्ध हो रहा है, तो और रेफ़रेंस की क्या ज़रूरत है? देखिए, नहीं, यहाँ उसकी वजह है सुनिए, सवाल सुनिए, यहीं से उठ रहा है ना। जी, जी बोलें, सुनिए, बोलें। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनके एक मीनिंग नहीं, कई-कई मीनिंग होते हैं, ठीक है? आप जो सेंटेंस जो पढ़ रहे हो आप, उसके हिसाब से आप उसके मीनिंग को लेते हो, समझ रहे हो? ठीक है? तो यहीं पे जो इस जो वेद का जो मंत्र है, इसमें आप जो ये कहना चाहता है, उसके हिसाब से आप अंतरिक्ष का जो है मतलब लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो अंतरिक्ष का जो मतलब है, वो आकाश के जो रूप में आ रहा है और अंतरिक्ष का मतलब आकाश भी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। अंतरिक्ष का मतलब जो है, वो खाली स्थान भी होता है, तो अंतरिक्ष के कई मतलब होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो अंतरिक्ष का जो सेंटेंस का जो मतलब निकल रहा है, वो आकाश ही लेंगे यहाँ पे। पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। हुँ, मगर मसला अंतरिक्ष में ये है उड़ते हैं, बिल्कुल आप। अंतरिक्ष का जी, मतलब है आकाश लिया गया है यहाँ पे मगर इसलिए। जी, 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 जी। मैं आपको फ़र्क अब बताता हूँ। अब जो दिक्कत पड़ गई है ना, आपने पॉइंट समझना है कि क्यों मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, आपने समझना है। संस्कृत में लिखा था पदमंत्रिक्षण, ठीक है? हुँ। पदमंत्रिक्षण ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये पदमंत है स जी, जी, पदमंत जी, सच में। ऋक्षेण पदमंत ऋक्षण ऋक्षेण जी, 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 ऋक्षेण ठीक हो गया। जी, 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 ठीक हो गया और दोबारा पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, सही पढ़ रहे हैं आप। मुझे बताइएगा जहाँ मैं गलत पदमंत पढ़ा हूँ, कोई ऐसा। ऋक्षेण। जी, 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 पदमंत्रिक्षेण ठीक हो गया। अब दिक्कत ये पड़ गई है, ये है संस्कृत का वर्ड, ठीक है? अगर पक्षी अंतरिक्ष का उस मीनिंग में हम लेंगे कि ये आकाश होना चाहिए, तो यहां पर अंतरिक्ष की जगह एक ऐसा शब्द यूज करना चाहिए था जो पंक्षियों के साथ ज्यादा फिट बैठता, मीन्स आकाश। मगर अंतरिक्ष का अनुवाद हिंदी में भी अंतरिक्ष किया गया है, जो कि जेनरिक टर्म है। यानी ट्रांसलेटर को जी, चाहिए था कि वो संस्कृत के वर्ड की जगह हिंदी में पंक्षियों के कॉन्टेक्स्ट में आकाश वर्ड यूज करता, मगर उसने अंतरिक्ष किया है। जी, जी, जी। ये एक अब मैं नंबर जवाब वन। देता हूँ एक सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं, तो आपने काफी पहले बोला, मुझे पहले बोलने सवाल का देना, जवाब आपने दीजिए। काफी बोला, मैं खामोशी सुनो पीछे। आपने बोला नहीं, काफी, मेरे पहले इस पॉइंट सवाल का समझो। जवाब अरे फिर मैं भूल जाता हूँ पॉइंट वो को। इस सवाल का आपने जो पीछे बातें की हुई हैं वो भी तो बीच में है ना, मैंने तो भी शुरू किया ना। आप पीछे बोल रहे थे, आप सुन ले, मैं खामोश था, आप ही बोल रहे थे। अच्छा, तो पहले आपने मैं इस सवाल का जवाब दे कहा, दूँ आपने ना? ओ भाई, आपने जो पीछे सारी बात, मेरी बात तो भी शुरू हुई है, इसका जवाब दे दूं तो जो पीछे बोला हुआ है उसका क्या करूं? मैं तो भी शुरू हूं बोलना। आप चलिए, पीछे चलिए भी एक बोल रहे सवाल थे, और आप पूछिए, उसके बाद मैं जवाब डेढ़ दो मिनट आपने ही बोला है ना, मैं तो खामोश था, ठीक है? अब मुझे सुने जरा, ऐसे टाइम ना वेस्ट करें, लिख लें, आप लिख लें, जो आपको सवाल आता है दिन में लिख लें। तो संस्कृत वर्ड का हिंदी के अंदर अनुवाद पक्षियों के कॉन्टेक्स्ट में आकाश होना चाहिए था, ना कि अंतरिक्ष। इसका मतलब यह है कि जब संस्कृत में अंतरिक्ष वर्ड यूज हुआ, हिंदी में अंतरिक्ष हुआ, तो ये पक्षी कुछ ऐसे हैं जिनकी बाहर बात हो रही है। पॉइंट नंबर वन, कॉन्टेक्स्ट का। दूसरा, जो कॉन्टेक्स्ट का अंदर हिंट है वो है वरुण देव। वरुण देव जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वरुण देव सिर्फ यहां का देव नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष के अंदर भी देव काम करता है। जो वरुण देव है, वो देव है, उसकी पावर है। अंतरिक्ष में, दूसरे ग्रहों में, दूसरे उपग्रह, सब जगह के तो ऊपर वरुण देव तो की पावर चलती है। जो देव होते अच्छा, हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, अंतरिक्ष में भी बीच जा में सकते हैं, कहीं भी वो हाँ तो हाँ कहीं भी जा अंतरिक्ष हाँ में भी ना, जा हाँ। सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। जी, 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 सुने उनका ना जरा, पावर मेरी होती है। बात टोके नहीं ना यार, क्या बात है, क्या मसला है? तंग थक गए हो? मैंने भी तो सुनी है ना आपकी बात, क्या हुआ है? मेरी बात सुनो ना यार, ठीक है? वहां जा, इतनी उतावले क्यों हो रहे हो, क्या जल्दी है यार? लिख लो ना मेरा भाई। मैंने तो नहीं टोका आपको, मैं तो खामोशी सुन रहा था। अब मैं भी फिर टोका करूं? मुझे बता दो, मैं चलिए, टोकूं फिर आपको? क्योंकि मैं टोकूंगा तो आप एक मिनट भी आगे नहीं चल सकेंगे मेरा भाई, ठीक है ना? तो मैं, जब मैं एक अच्छे तरीके से बात करना चाह रहा हूं तो मुझे वो भी नहीं करने देते, जब टोक रहा होता हूं तो कहते हो बदतमीज हो। मुझे बताओ तो सही, मैंने करना क्या है? मुझे भी तो बताओ ना। चलिए, 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 हाँ, चलिए बोलिए बहुत आप। शुक्रिया। ठीक है, वरुण देव को कहा जा रहा है कि, यानी बताया जा रहा है कि वो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पंछियों पंछियों के मार्ग को जानते हैं। अब वरुण देव यहां पर नहीं है, बाहर भी जाते हैं, दूसरे ग्रहों के अंदर भी जाते हैं। ये कौन सा मार्ग है जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों को वो जान रहे हैं? यहां से भी कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलता है, एक तो वो हिंदी और संस्कृत के अनुवाद की मैंने बात कर दी, बीच में टोकरा बार बार मेरे पॉइंट बुला दिए जो मैंने तुम्हारी बात तक करना था, खुद बोल लेता तसल्ली से। मैं खामोश रहता हूँ इसलिए कि चलो यार बेचारे को मौका मिल जाए, जवाब देने की कोशिश कर रहा है, और मेरी बात ये आती है तो टोक दिया, मेरे सारे पॉइंट मुझे बुला दिए।
जो मैं रखना चाह रहा था। बोल ले, उन शौक पूरा कर ले, तू बोल ले, चल। मुझे याद आएगा तो फिर मैं अपनी बात रखूंगा, वो डाल पहला देते। पॉइंट आपने रखा कि जो ये जो पदमंत्रिक्षीण जो शब्द है, ठीक है, ये इसमें क्यों लिया गया, इसमें आकाश क्यों नहीं लिया गया? अब ये सुनना है, अब गौर से दोस्तों आपने देखना है, जट तूने भी देखना है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मेरी बारी में बोला ना उठा के बाहर फेंकूंगा, ये याद रखिए, मैंने तेरा लिहाज नहीं करना जी, तमाशा है। हाँ जी बोलो, चलो हाँ, शाबाश तो बोलो। देखिए समय के अनुसार जो शब्द हैं, ठीक है, उन पे जो जोर है वो ज़्यादा दिया जाता है समय के अनुसार। तो आप देख लीजिए पहले जो आज से कोई 500-600 साल पहले जो शब्द थे हमारे, वो थोड़े अलग थे, तो उनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। समझ रही हो ना आप? और अब जब से आप यहाँ पे फ़ारसी आई है, जब से यहाँ पे इंग्लिश आई है, तो उन शब्द का जो है प्रयोग कम कर दिया है। हिंदी हिंदी का जो शब्द का प्रयोग है वो कम कर दिया है, ठीक है? तो ऐसे ही जो वेद काल था उसमें जो है, उसमें जो पदमंत्रिक्षीण जो शब्द है, इसका प्रयोग ज़्यादा होगा उसमें, आकाश का प्रयोग कम होगा, तो इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया पहले का। जी, बोल लिया, जी बोलिए। अब खामोश हो जाओ, शाबाश। पहली बात यह है कि जिसने अनुवाद किया है वो 1960 और 70 के अंदर जाकर मरा है, श्री रामाचार्य जी। उस समय पर भी आकाश यूज होता था, ये कोई प्राचीन काल की बात नहीं। मैंने सवाल ये किया था कि संस्कृत में अंतरिक्ष इस्तेमाल हुआ है, जिसका अनुवाद भी अंतरिक्ष ही किया गया है। मुझे संस्कृत में अंतरिक्ष वर्ड यूज होने पर कोई आपत्ति नहीं है, अनुवाद के अंदर जो अंतरिक्ष हुआ है उस पर आपत्ति है कि यहाँ अंतरिक्ष क्यों हुआ है, जबकि अंतरिक्ष का एक मतलब अगर आकाश है तो यहाँ आकाश होना चाहिए था। पक्षियों के कॉन्टेक्स्ट में वो ज्यादा उत्तम वर्ड था अर्थ के एतबार से। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बिल्कुल सही चीज बात है। जो असल सवाल है, जो दूसरी चीज रखनी है वो ये चीज है, बीच में बिल्कुल शिल्कुल नहीं, मैंने नहीं ना बोला कुछ भी, तो आपने बोल। दूसरी चीज ये है, 2 पॉइंट्स रखे थे मैंने। नंबर 1, शब्द का अर्थ, वो आपने सिद्ध कर दिया कि एक अर्थ इसका आकाश निकलता है। अब शब्द और अर्थ का संबंध आपने सिद्ध करना है इस रेफरेंस के अलावा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस अंडर डिस्प्यूट है। मिसाल के तौर पर आप मुझसे कहें कि कुरान अल्लाह की किताब है, मैं कहूं जी। आप कहें रेफरेंस, मैं कहूं कुरान में लिखा हुआ है। आप कहो कुरान अल्लाह की किताब है, ये साबित करो ना, मैं कहूं कुरान में लिखा हुआ है। आप मुझे कहोगे ये क्या बात हुई, उसी का तो पूछ रहा हूं कि उसका कोई रीजन दो, मैं कहूं कुरान में लिखा हुआ है। आप कहोगे यार क्या पागल आदमी है, या कुरान में लिखा हुआ है तो इसलिए वो किताब है। इस तरह तो कोई भी किताब लिखकर कह देगा ये ऊपर वाले की तरफ से है, तो क्या मान लोगे? कॉमन सेंस। इसी तरह इस वक्त जो हमें आपत्ति है जिस मंत्र के ऊपर, उसको आप एक रेफरेंस या एविडेंस के तौर पर नहीं पेश कर सकते हो, ये कॉमन सेंस की बात है। आपको आउटसाइड से कोई रेफरेंस पेश करना है हिंदी लिटरेचर में, जहां पंक्षियों के उड़ने में अंतरिक्ष का वर्ड यूज किया गया हो आकाश की जगह। जी बहुत शुक्रिया। जी, तो पहले तो ये बात है कि मैंने बहुत सी जगह में जो यहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदी लिटरेचर को जो जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छे से नहीं मतलब नॉर्मल भी अगर पढ़ा है, तो वो यहाँ पे जो मीनिंग है उसका वो समझ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। जैसे मैंने समझा, मैं कोई इतना महान कोई वो नहीं हूँ हिंदी का मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कैसे समझ लिया कि यहाँ पे क्या मतलब है अंतरिक्ष का, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे जो जो ट्रांसलेटर है, उसको यहाँ पे अंतरिक्ष का जो है अंतरिक्ष जो यहाँ पे जो लिया गया है इसका, तो इसको और आसान भाषा में कर देता तो और सही रहता, ये बात भी है। लेकिन उसने नहीं किया, तो भी लोग समझ जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जी, आमिर भाई। हो गया आपका, यानी कोई एग्जाम्पल आपके पास नहीं है? जी, देखिए मैंने बहुत सी जगह पढ़ा, मैं फिलहाल में कहाँ से मुझे याद नहीं है मुझे, रेफ़रेंस मुझे याद होता तो मैं दे देता ठीक अभी। है, ठीक है, कोई बात नहीं, पब्लिक फैसला कर लेगी जो बारी बात हुई है। ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं।